ज्ञानव्यापी के तमाम नए वीडियोस आए हैं, क्लेम किया जा रहा है कि नहीं, देखिए, ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई, आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। अगर आप 91 का जो एक्ट का जो पार्लियामेंट के डिबेट्स देखेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, उसमें मैं फिर से दोहराऊं ना, इस बात को मीडिया में ने कहा था, उसमें उमा भारती ने चीख मारकर कहा था ज्ञानवापी का क्या होगा। उसके बाद वो मोशन बीजेपी हार गई। तो इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात शामिल है ना। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन सर, नए वीडियो आने के बाद में कोई वीडियो नहीं, वीडियो चाहे देखिए, वीडियो कुछ भी होगा। 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हों। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। लेकिन सर वापस और सुनिए, एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं, आप लोग एक जजमेंट पढ़ लीजिए। ये एक जजमेंट आया 1942 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 1942 का। वो सेटल कर चुका है इस चीज को। अभी वीडियोस आ रहे हैं तो कौन लीक कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने नहीं कहा था कि मीडिया शुड नॉट कैरी लीक वीडियोस? अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फ्रेटर्निटी की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आप लोग उसके पाबंद रहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 2023 में अभी लॉन्चिंग पार्टी की कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए आप मोदी की बी टीम की तरह काम कर रही है, गलत जी का आरोप है। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था, मजेदार सवाल। इसीलिए सचिन पायलट मुझे पूछकर दिल्ली को गड़बड़ करने गए थे। इसीलिए हार्दिक पटेल, जो हमारे एक दोस्त हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, वो मुझे और हार्दिक पटेल को बिठाकर मुझे टोंक की कलाकंद खिलाए, हार्दिक को गुलाब जामुन खिलाए। अब कांग्रेस पार्टी ऐसे काम करेगी तो फिर यकीनन वो तो सत्ता से हाथ धोएगी ना। अभी जो हालात है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आप बेहतर जानते हैं। अब इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई, आपको कोई राजस्थान से नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में एमपी बना सकते थे? 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं। हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसमें मुसलमान समाज का क्यों नहीं है भाई? मेरा भी सवाल है। तो ये इल्जाम लगाना, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की पहली निशानी है। और दूसरा ये है कि वो देख रहे हैं कि राजस्थान में इनकी जमीन सिसक रही है और उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। राजस्थान की बात करें तो यहाँ कोई तीसरी पार्टी नहीं है, तो ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस या बीजेपी से ही आपका लाइन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक सिक्के के 2 रुख है। तो इनसे कभी अलायंस नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ना कांग्रेस से होगा, ना बीजेपी से होगा। ओवैसी साहब, 70 साल हो गए आपकी तकरीबन पार्टी को बने, मगर हैदराबाद के अलावा जहां आपका सांसद है, वहां भी आपका एक मुख्यमंत्री के रूप में AIM का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप राजस्थान में इधर अपना वो कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा एक सवाल तो हो जाने दीजिए ताकि अच्छा जवाब दे सकूं आपको। देखिए, लड़ाई जो है मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई 8 PM नो CM की तो नहीं है। लड़ाई ये है कि आपको अपनी लीडरशिप बनाने का है, आपको अपनी आवाज उठाने का है। आप ये बताइए कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं।
आज से 1 महीना पहले मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रूलिंग पार्टी टीआरएस के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जनाब केटी रामाराव को बुलाकर एक दिन में मैंने 500 करोड़ के डेवलपमेंट के काम का इनॉग्रेशन करवाया, जिसमें से 100 करोड़ तो फ्लाईओवर है। आप समझे बात को। अब बता दीजिए कि जितने 22-23 एमपी हैं भारत में, एक मिसाल देकर बता दीजिए। तो हमारा पूरी कोशिश ये है और हम जो काम करते आ रहे हैं, हमारा मानना ये है कि मंत्री बनना आसान है, संतरी को नौकरी देना मुश्किल है मंत्री बन के। तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप होना चाहिए जो आपके डिमांड्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोविजन दिया गया, उसको रखें और आप उन सवालात का हल तलाश करें, और ये आपको काम करना है। अब आप बोलते हैं कि हैदराबाद की हद तक हम हैं, तो मैं आपके हाफिजे को ताज़ा करना चाहूँगा। बिहार में हमारे 5 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आप ही की फ्रेटर्निटी से आए हुए इम्तियाज जलील साहब ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहां पर कामयाबी हासिल की। मैं औरंगाबाद की जनता को सलाम करता हूं। कर्नाटक में हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो ये काम होगा। लड़ाई मेरी सत्ता की नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि लीडरशिप बने ताकि कोई आपके इंसाफ की लड़ाई लड़े। होता क्या है कि कोई मंत्री बन जाता मगर वो एक संतरी का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। तो हम बेनाम की लीडरशिप को नहीं मानते, हम नाम की लीडरशिप को पैदा करना चाहते हैं, और इसी मकसद के तहत मैं राजस्थान को आया हूं, और यही मेरा और हमारी पार्टी का मकसद होगा।